लॉकडाउन खत्म हुए अभी एक ही दिन हुआ था और ये आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं। अब ये ना सोचें कि ये भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर के लिए है। अब ये भी मत सोचें कि यहाँ पर कोई हंगामा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके चलते लोग इकट्ठा हो गए हैं। वो सामने शराब की दुकान है और एक लंबी लाइन जो है अखनूर की इस मेन मार्केट में लगी हुई है। ये सभी लोग जो है वो शराब की दुकान के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये लंबी लाइन आप चलते जाएं आगे, देखिए किस तरीके से लोगों को भूल गया कि कोरोना वोरोना भी कुछ है। आए, ये लाइन देखिए, लोगों के चेहरों पर मास्क जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है और एक लंबी लाइन बनी हुई है अखनूर की मेन मार्केट के अंदर। ये सभी लोग जो है ये शराब की दुकान के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। मिगी दोस्तों कोरोना पुलिया कोरोना है नहीं है फिर इन्नी लंबी लाइन ते इन्नी भीड़ देख लीजिए। यानी कि जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने शराब की दुकानों को खुलने की इजाज़त दे दी थी, क्या एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये असेसमेंट नहीं की थी कि पहले जब लॉकडाउन लगा था, 6 महीने लंबा लॉकडाउन लगा था, उसके बाद भी जब दुकानें खुली थी तो इतना लंबा रश था। इस बार तो जो लॉकडाउन था वो केवल 1 महीने के लिए लगा था, उसके बावजूद भी इतनी लंबी लाइन यहाँ पर है और लाइन से फर्क नहीं पड़ता अगर लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही हो। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ दुकान के बिल्कुल पास में बहुत भीड़ जो है वो जमा हुई है। आप कोशिश कर रहे हैं इनको समझाने की कि दूर दूर खड़े हो, समझा रहे, लेकिन वहाँ तो बड़ी भीड़ है आगे, भीड़ आगे लगी है सब लोग, तो लोग नहीं मान रहे, लोग नहीं मान रहे, दूर दूर तो करा रहे हैं, फिर इकट्ठे जा रहे हैं लोग, फिर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये कल भी इतनी भीड़ थी यहाँ पे या दुकान आज ही खुली है? आज ही खुली है, आज ही खुली है, तो आज इतनी भीड़ लग गई है। तो आपने सुन लिया कि शमशेर शर्मा जी जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो लोगों को समझा रहे हैं कि दूर दूर खड़े हो जाइए, लेकिन दोबारा से भीड़ जो है वो इकट्ठी हो रही है। ये लाइन आप पीछे देखिए, ये लाइन और लंबी होती जा रही है और लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये अखनूर की मेन मार्केट है, लेकिन इसके अलावा भी जम्मू शहर में भी जो दुकानें खुली हैं, चाहे वो गांधीनगर हो चाहे वो अन्य इलाके हों, वहाँ से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं और लोग तस्वीरें भेजकर ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है लोगों को भूल ही गया है कि 2 ही दिन हुए हैं अब कोविड-19 के लॉकडाउन को खुले हुए, अभी अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है और अभी भी सारी दुकानें नहीं खुली हैं। आगे आए आपको दोबारा से दिखाते हैं कि दुकान के जो पास में है कितना रश लोगों का है, कितनी भीड़ लोगों की है। यहाँ लाइन में तो फिर थोड़ी थोड़ी कोशिश की जा रही है कि दूरी मेंटेन की जाए, लेकिन जहाँ पर दुकान है वहाँ पर भूल चुके हैं लोग कि कोविड-19 अभी भी एक हकीकत है। इतना रश जो है वो मार्केट में उस टाइम पर भी नहीं देखने को मिला था जब ग्रोसरी लेने के लिए लोग जो हैं वो सुबह सुबह आते थे। इतनी भीड़ जो जमा हो गई है, भीड़ शराब की दुकान के लिए तो है ही है, लेकिन साथ ही में वो लोग जो ये देख रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पर क्यों है, उन लोगों की भी भीड़ जो है सड़क के दूसरी ओर इकट्ठा हो चुकी है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से SOPs का पालन होना चाहिए वो SOPs का पालन मुमकिन नहीं हो पा रहा। आप ध्यान से देखिए कि लोग कितनी भारी संख्या में यहाँ पर खड़े हैं। 3 पुलिसकर्मी वहाँ पर इसी काम के लिए हैं कि दुकान के बिल्कुल पास में भीड़ इकट्ठी ना हो, लोगों को थोड़ा डिस्टेंस पे किया जाए। लेकिन जैसे हमारी बात शमशेर जी से हुई, वो खुद कह रहे हैं कि हम तो लोगों से कह रहे हैं कि आप दूरी बनाएं, लेकिन लोग हमारी बात मान नहीं रहे। किस तरीके से आप देखें कि बुजुर्ग भी इस लाइन में है, युवा भी इस लाइन में है। दीदी अब सिद्धरा शराबी सब एक भाषण देते हैं, मोदी की उम्र बहुत हो, जय जयकार हो मोदी की, दारू पीने वाले बच गए। हमारे J&K में कोरोना खत्म हो गया। कोरोना तो भी है लेकिन बिल्कुल नहीं है, दारू वाले को कोरोना नहीं है दीदी। अच्छा, तभी आप भीड़ जमा करके बैठे हैं? बिल्कुल, तभी साथ में साथ जा रहे हैं। J&K को कोरोना नहीं है, कोरोना हराएगा ये दारू, हरा दिया इसने। वैक्सीन लगवाई? बिल्कुल, हमने सब कुछ ओके रिपोर्ट लगवाया, बिल्कुल लगवाया। हमारी ओके रिपोर्ट है दीदी, जितना शराबी है हमारे कभी कुछ नहीं हुआ। ये मेरा भैया देखो बाहर के भैया, इधर बात करना, हेलो, ये बात नहीं कर। आप देख लीजिए कि जो लोग लाइन में खड़े हैं वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। यानी कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार को ये मालूम नहीं था, ये असेसमेंट नहीं थी कि जब आप शराब की दुकानें खोलेंगे, अगर आप स्टैगर्ड टाइमिंग नहीं रखते हैं, अगर आप इस तरीके से अनकंट्रोल तरीके से दुकानें खोल देते हैं तो लोग कितना लाइन में लगेंगे और कितनी भीड़ इकट्ठी होगी। और यहाँ से आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि कोविड SOPs को भी फॉलो करना है। वो ये कहते हैं कि शराबी है उनको कोरोना नहीं होता। मिस इन्फॉर्मेशन इस हद तक लोगों के ज़हनों में जा चुकी है कि इस मिस इन्फॉर्मेशन में वो मानेंगे, लेकिन वो ये नहीं मानेंगे कि अभी भी कोविड-19 एक हकीकत है, अभी भी जो है ज़रूरत है कि वो SOPs को फॉलो करें।
ध्यान से देखिए, वहां से पुलिसकर्मी भी जो है वो डंडे का तक इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये समझाया जाए कि वो दूरी बनाकर रखें, लेकिन उसके बावजूद भी ये लाइन जो है और लंबी होती जा रही है और कोई ख्याल नहीं है कि हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है, हमें बीमार होकर घर नहीं जाना और हमें अपने घर वालों को बीमार नहीं करना है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का एक्साइज डिपार्टमेंट लोगों की जिंदगियों के साथ कैसे खेल रहा है, कैसे खिलवाड़ कर रहा है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, कोविड की SOPs का जनाजा निकाला गया है और लोग इस भीड़ में मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि दारू से कोरोना नहीं होता। कौन ये समझाएगा कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल का बेड ढूंढना पड़ता है। जम्मू कश्मीर का एक्साइज डिपार्टमेंट, अखनूर का पुलिस विभाग साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखे कि इस वक्त शराब की दुकान के बाहर जो लाइन है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, पुलिसकर्मी किसी को ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि आप दुकान से दूर रहिए। ये हालत है जम्मू कश्मीर के एक्साइज डिपार्टमेंट की और ये भीड़ है तमाशाइयों की जो इस दूसरी तरफ से सड़क के ऊपर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। और सरकार को लगता है कि कोविड-19 खत्म हो गया, सरकार को लगता है कोविड-19 है ही नहीं। ये तमाशा साफ तौर पर बताता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में कोविड को बढ़ाने का काम कर रहा है बजाय कोविड को कम करने के। ये आप देख सकते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये मास्क का मैंडेट है और ये आप देख सकते हैं कि हालात ये अखनूर है और ये अखनूर के हालात हैं। साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि कोविड की SOPs का जनाजा निकाला जा रहा है, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये खिलवाड़ कर रहा है जम्मू कश्मीर का एक्साइज विभाग। और पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात है, इन्हें मालूम है कोविड की SOP क्या है, इनके पास चालान करने वाली बुक भी है, लेकिन इस भीड़ को इन्हें लगता है चालान करने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP को ये तस्वीरें देखनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर के IGP को पूछना चाहिए कि क्या शराब की दुकानों के बाहर इतनी लंबी लाइन और इस लंबी लाइन में कोई SOP नहीं, कोई चीज़ नहीं। क्या SOP सिर्फ उस आम आदमी के लिए जो सड़क पर भाजी तरकारी लेने के लिए निकलता है? क्या SOP सिर्फ उस आदमी के लिए है जो घर से किसी ज़रूरी काम के लिए निकलता है? क्या SOP सिर्फ उसके लिए है जो घर से दवाई लेने के लिए निकलता है? SOP यहाँ पर नहीं। अच्छे से देखिएगा, जम्मू कश्मीर का एक्साइज विभाग ये तस्वीरें अच्छे से देखिएगा, ये आपकी पोल खोल रहा है, ये बता रहा है कि आप लोगों की जानों के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना मास्क के, यानी कि वो लोग जो मास्क बिना पहने घर से बाहर निकल रहे थे, उन लोगों का मोटा चालान किया गया। 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए तक चार्ज किया गया। उनसे कहा गया कि आप SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका तो चालान होगा। यहाँ पर लोग देखिए, आधों के मास्क नाक के नीचे हैं। कई सारे लोग हैं जिन्होंने रुमाल लपेट लिया जब उनको मालूम चला कि मास्क पहनना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल ही नहीं है। क्या यहाँ पर पुलिसकर्मियों को नहीं चाहिए कि चालान करके या फिर किसी भी तरीके से इंश्योर किया जाए कि कोविड SOPs को पालन किया जाए, क्योंकि इन्फेक्शन का हब बनने से फिर उसके बाद अखनूर को कोई रोक नहीं पाएगा।